Hello bachcho, let's read out the question first. Two motorcyclists are traveling due east with different velocities. However, 4 seconds later, they have the same velocity. ठीक है, यहाँ पर दो मोटरसाइकिलिस्ट की बात कर रही है. ठीक है, और वो दोनों ही ड्यू ईस्ट में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं ना. 4 सेकंड के बाद क्या होता है, उनकी वेलोसिटी सेम हो जाती है. सो ड्यूरिंग दिस 4 सेकंड इंटरवल, motorcycle A has an average acceleration of 2 meter per second square due east, while motorcyclist B has an average acceleration of 4 meter per second square due east. By how much did the speeds differ at the beginning of the 4 second interval? ठीक है. सो आफ्टर 4 सेकंड के बाद मोटरसाइकिल ए के लिए इतना एक्सेलरेशन हो जाता है 2 एंड बी के लिए 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है एक्सेलरेशन. सो हम बताना है कि बिगनिंग में, ठीक है, जब उन्होंने बिगनिंग में स्टार्ट किया था 4 सेकंड से पहले, सो उस टाइम पर उनकी स्पीड में क्या डिफरेंस रहा होगा एंड विच मोटरसाइकिल वाज मूविंग फास्टर, और कौन सी मोटरसाइकिल फास्टर मूव कर रही होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स, लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमें गिवन क्या कहता है, एवरेज एक्सेलरेशन गिवन था. तो बस उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज कर लेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू क्या होता है, जो भी फाइनल वेलोसिटी होती है वो माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी. तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो मैं सिनारियो को अंडरस्टैंड करा देता हूँ कि लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से एक ए मोटरसाइकिलिस्ट थी, ठीक है, जो कि इनिशियली फर्स्ट पोजीशन पे थी, अब वो सेकंड पोजीशन पर पहुंच गई है. ड्यूरिंग ये t इक्वल्स टू 0 सेकंड से स्टार्ट कर रही थी और ये कितने सेकंड में पहुंची है, 2 पोजीशन पर t इक्वल्स टू 4 सेकंड में. ठीक है. सो लेट्स सपोज कि इनिशियली जो इसको वेलोसिटी थी वो v1 और अब जो वेलोसिटी है वो v के बराबर है. और ये ड्यू ईस्ट का मीनिंग बोलने का मतलब ये है कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. सो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हम डायरेक्शन क्या लेते हैं, आई का क्या, अब वो भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. अब इस तरीके से जो सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट थी, ठीक है, उसको मैंने मान लिया बी. ठीक है, वो भी फर्स्ट पॉइंट से तो सेकंड पॉइंट पर पहुंचती है लाइक दिस. ठीक है, ये बी मोटरसाइकिलिस्ट भी फर्स्ट पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर पहुंचती है. यहाँ पर t इक्वल्स टू 0 सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पर t इक्वल्स टू 4 सेकंड मान लेते हैं, क्योंकि 4 सेकंड के बाद ही उनकी वेलोसिटी क्या हो रही है, सेम हो रही है. सो बेसिकली सिनारियो यहाँ पर क्या बनेगा कि यदि बी की इनिशियल वेलोसिटी कुछ v2 के बराबर थी, जो कि ऑब्वियसली डिफरेंट होगी, बट आफ्टर रीचिंग टू पॉइंट 2, ये पॉइंट 2 पर पहुंचने के बाद ए और बी की वेलोसिटीज क्या हो रही है, सेम हो रही है, यानी कि इसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, v के इक्वल हो जाएंगी. बस यही केस हम यहाँ पर गिवन था. ठीक है. तो चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्दर क्या होगा. सो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए की बात करूँ, सो वो हमें गिवन है कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. उसके बाद यदि एवरेज एक्सेलरेशन फॉर द बी उसको देखूँ, सो वो हमें गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर. ठीक है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया ना. हम सिंपली पहले तो ए के लिए बात करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, फॉर मोटरसाइकिलिस्ट ए जो एवरेज एक्सेलरेशन होगा, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस विल बी इक्वल्स टू उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, लेट्स से t2 माइनस t1. सो दैट विल बी इक्वल्स टू एवरेज एक्सेलरेशन कितना है ए का 2, दिस इज इक्वल्स टू उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v माइनस इनिशियल कितनी है v1 डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, यानी कि 4 माइनस ऑफ 0. और देखिए जो डायरेक्शन है ड्यू ईस्ट ड्यू ईस्ट ड्यू ईस्ट हमें बार बार बोला गया है, तो इसीलिए हमको इसको कंसिडर करना ही होगा, दैट इज आई कैप. ठीक है. अब यहाँ से देखिए मुझे एक इक्वेशन मिल जाएंगी कि v माइनस ऑफ v1 दैट विल बी इक्वल्स टू 4 टू द 8. ठीक है, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1. ना फर्दर हम क्या करेंगे, b के लिए सेम केस कैलकुलेट कर लेंगे. सो लेट्स से फॉर b,
ठीक है, यदि बी के लिए मैं लगाऊं एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सो दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम, सो दैट विल बी इक्वल्स टू, ये कितना गिवन था हमें 4, फाइनल उसकी वेलोसिटी है v माइनस इनिशियल कितनी है v2, और यहाँ पर हो जाएगा उसका डायरेक्शन i का कैप डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, अगेन क्या हो जाएगा 4 माइनस 0, 4 4 16, यहाँ से मुझे इक्वेशन मिल जाएगी v माइनस v2 विल बी इक्वल्स टू 16 के, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के बराबर। ठीक है, अब यदि मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, सो देखिए क्या हो जाता है, देख लेते हैं कि v माइनस v2 माइनस ऑफ v माइनस ऑफ v1 दैट विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 माइनस ऑफ 8, से यहाँ से देखिए जैसी ब्रैकेट ओपन करूंगा सो v कैंसिल हो जाएगा, मुझे सिंपली क्या मिल जाएगा v1 माइनस ऑफ v2 दैट विल कम्स आउट इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकंड। सो यहाँ से देखिए v1 इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा v2 प्लस 8 मीटर पर सेकंड। सो देखिए हमसे यही तो पूछा था, ठीक है, कि इनिशियली जब 4 सेकंड से पहले उनकी जो स्पीड थी उनमें कितना डिफरेंस है, सो वो डिफरेंस आ गया कितना प्लस 8 मीटर पर सेकंड के बराबर। और उसी के बाद हमसे जो सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा था विच मोटरसाइकिल वाज मूविंग फास्टर, सो देखिए v1 इक्वल्स टू v2 प्लस 8, सो ऑब्वियसली v1 क्या है फास्टर है, और v1 हमने किसके लिए यूज किया था a के लिए, यानी कि यहां से मैं बोल सकता हूं देयरफॉर a इज मूविंग फास्टर, जो a मोटरसाइकिलिस्ट है वो मूव कर रही है फास्टर। ठीक है, सो ये हो जाएगा इसका आंसर जो कि हमसे पूछा गया था, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन, सो ऑप्शन सी will become correct, so this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.